Assalamu alaikum students, its name is Devi and you're watching Step Forward. Students, today we are going to learn the use of should and must in present tense. इसको हम present में दोनों लफ्ज़ों को कमोबेश चार सेंसेस में यूज करते हैं। इसमें जो should है वो 4 तरह से यूज होगा और जो must है वो 3 तरह से यूज होगा। इसमें 4 जो एस्पेक्ट इसके कवर होते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है एडवाइस, उसके बाद सर्टेनिटी, कोई यकीनी सूरत हाल हो उसको जाहिर करने के लिए जो सर्टेनिटी आ गई, उसके साथ आप इसके जो और एक इसकी थोड़ी सी इसके साथ मिलती जुलती सेंस बनती है वो है कोई इम्कान जो है वो जाहिर करना। आप इसमें कोई प्रोबेबिलिटी जाहिर करते हैं उसके लिए भी ये वाला फार्मूला जो है वो यूज होगा। दूसरी जो शुड और मस्ट की सेंस है उसमें हम ये वाला डिस्कस करेंगे और जो तीसरी इसकी सेंस बनेगी वो है शुड मस्ट प्लस थर्ड वर्ब। ये ज्यादातर पैसिव सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा सुन ले, पैसिव जब हम इस पे पहुंचेंगे वो उसको ज्यादा डिटेल से करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट काम करने वाला मौजूद ना हो तो उसको हम पैसिव करते हैं, उसमें बी लगता है आगे, फिर थर्ड फॉर्म जो है वो रह जाती है। और स्टूडेंट्स इसका जो चौथा जो इसका यूज है वो WH वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उनके साथ इसको शुड को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्पलेसनेस जो बेबसी जाहिर होती है वो है। और जो चौथा बेबसी वाला है उसमें थोड़ा सा आप इसमें रिफ्यूजल भी होता है, इनकार करते हैं आप किसी चीज का। तो अब ये देखते हैं कि इसको डिटेल से जरा कैसे इसको देखते हैं। तो आपका लेक्चर 6 है शुड मस्ट। शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए। इसका पहला फार्मूला देखिए आप, शुड पहला इसका जो आपका फर्स्ट फार्मूला है वो देखिए क्या है, शुड मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। ये वाला जब स्ट्रक्चर होगा तो ये आप एडवाइस कर रहे हैं किसी को, आप किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, कि ये आपके लिए अच्छा काम है, ये आपको करना चाहिए। तो उसमें आप इसको कैसे यूज करेंगे, यू शुड प्ले हॉकी। जैसे आप किसी को खेलने का मशवरा देते हैं तो आप कहते हैं कि यू शुड प्ले हॉकी, आपको हॉकी खेलनी चाहिए। He should buy a new car, उसे नई कार खरीदनी चाहिए। ये आपने मशवरा दे दिया, चाहिए की सेंस आ गई, इसमें एडवाइस दे दिया आपने। अब जब इसमें थोड़ी सी शिद्दत आ जाती है कि अगर आपको जरूर करना चाहिए, फर्ज कर लें इसके एग्जांपल आते हुए ले लें कि एक कोई किसी को चोट लग जाती है, उसका जो खून है ब्लीडिंग हो रही है, आपको कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इनके जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट सी द डॉक्टर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कि वी मस्ट गो देयर, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। शी मस्ट वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े जरूर धोने चाहिए। और ये वाले जो सेंटेंस है इनको जब हम नेगेटिव करेंगे तो सिंपल ये जो शुड है और मस्ट इसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यू शुड नॉट प्ले हॉकी, ही शुड नॉट बाय अ न्यू कार, वी मस्ट नॉट गो देयर, she must not wash clothes, उसे हरगिज कपड़े नहीं धोने चाहिए, आपको हरगिज वहां नहीं जाना चाहिए। ये नॉट वाली जो सेंस है वो बन गई। अब देखिए इसका जो सेकंड फार्मूला है कि जिसमें हम सर्टेनिटी जो एक यकीन की कैफियत होती है और प्रोबेबिलिटी हम जाहिर करते हैं उसमें इसकी जो है वो क्या सेंस बनती है। उसमें शुड मस्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब ing के साथ ये सर्टेनिटी या जो प्रोबेबिलिटी है वो जाहिर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी आप एग्जांपल देखिए कि ही शुड बी वर्किंग, वो काम कर रहा होगा। अभी किस सेंस में आप यूज करेंगे, फर्ज करें आपने दोस्तों ने कहीं मिलना है, कोई एक आपके पास नहीं आया तो आप उसके बारे में जो आपके कह सकते हैं ठीक है ये उसके काम करने का टाइम है तो वो काम कर रहा होगा। यकीन की जो थोड़ी सी कैफियत होती है उसको आप शो करते हैं। इसको एक दफा फिर देखिए, he should be working, वो काम कर रहा होगा। They should be chatting with friends, वो दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होंगे। इम्कान आ गया, इसमें सर्टेनिटी आ गई। इम्कान और सर्टेनिटी के जो दरमियान जो कैफियत होती है वो भी जाहिर होती है। और जब ज्यादा आप इसको फोर्सफुली कहते हैं जैसे कि मुझे पक्का पता है कि वो वहां ये वाला काम कर रहा होगा, इस सेंस में जो होता है तो उसमें हम शुड के बजाय मस्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। जैसे शी मस्ट बी कुकिंग, खाने का टाइम है, शाम का टाइम है, वो खाना पका रही होगी। मतलब है कि ये ज्यादा आपका जो सर्टेनिटी है, जो आपका यकीन है वो ज्यादा पुख्ता हालत की तरफ चला गया तो आपने यकीन के साथ कह दिया कि शी मस्ट बी कुकिंग। तो इसको आपने ज्यादा यकीन के साथ कह दिया कि शी मस्ट बी कुकिंग, वो खाना पका रही होगी।
अकमल मस्ट बी ड्राइविंग, अकमल गाड़ी चला रहा होगा। आप किसी दोस्त को बार बार फोन करते हैं, उस टाइम वो फोन अटेंड नहीं कर रहा, मुमकिन है कि ऑफिस आने का टाइम हो, आप ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो अपना थोड़ा सा जो ज्यादा सर्टेनिटी शो करते फिर आपके ही मस्ट बी ड्राइविंग। जैसे इसमें है कि अकमल मस्ट बी ड्राइविंग, अकमल जरूर गाड़ी चला रहा होगा, इसलिए उसने फोन अटेंड नहीं किया। स्टूडेंट्स ये हो गए इसके दो स्ट्रक्चर, यूज ऑफ शुड और मस्ट के। और ये याद रखिए कि हम प्रेजेंट सेंस में यूज कर रहे हैं इसको। जब ये पास्ट में चला जाता है इसके बाद शुड हैव प्लस थर्ड वर्ब आता है, जब उसमें पैसे क्या आते हैं शुड हैव बीन प्लस थर्ड वर्ब आ जाता है, वो इसको पास्ट में जब करेंगे वो उस वक्त उसको देखेंगे। दो अभी जो दो इसके जो फार्मूले आपने किए, दो इसके स्ट्रक्चर किए, वो आपके पास एडवाइस वाला है, इसका फार्मूला शुड मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। दूसरा आपने किया सर्टेनिटी जाहिर करने के लिए, उसमें शुड मस्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब आईएनजी के साथ है। ये आपने देख लिया इसके दो फार्मूले, दो इसके स्ट्रक्चर आपने देख लिए। अब आ जाए इसके तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ कि शुड मस्ट प्लस थर्ड वर्ब, और बी है उसके बाद हम थर्ड वर्ब लगा रहे हैं। इसमें बी के बाद थर्ड वर्ब इसलिए लग रहा है कि ये पैसे का सेंटेंस है, इसमें जो काम करने वाला है वो नहीं है। ये थोड़ा सा आपको आवाज में बता दिया कि जो पैसिव सेंस है उसमें यूज होता है, कि जो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसमें ये यूज करेंगे। अब ये डिटेल से जब हम पैसिव सेंटेंसेस करेंगे उनमें भी ये आएगा आपके शुड मस्ट इन पैसिव सेंटेंसेस, उसमें इसको ज्यादा डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेंगे जो प्रेजेंट सेंसेस में ये आपके पास एक एग्जांपल है, द रूम शुड बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना चाहिए। अब ये वाला जो सेंटेंस है द रूम शुड बी क्लीन्ड, फर्ज करेंगे इस तरह से हो कि ताहिर को कमरा साफ करना चाहिए, ताहिर शुड क्लीन द रूम, ये एक्टिव में होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा ये। ठीक है, तब चूंकि यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है, आपके पास ये सब्जेक्ट के बगैर है, तो हम रूम जो है उसको पहले लेंगे। द रूम शुड बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना चाहिए। द बुक शुड बी रेड, किताब पढ़ी जानी चाहिए। अब इसमें जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर उसमें हम मस्ट जो है वो यूज करते हैं शुड की जगह पे। ड्यूटी मस्ट बी परफॉर्म्ड, फर्ज जरूर पूरा किया जाना चाहिए। ताहिर मस्ट बी पनिश्ड, ताहिर को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसी तरह जब इसको नेगेटिव करना है तो शुड नॉट, मस्ट नॉट, इनके बी और शुड मस्ट के सेंटर में हम जो है वो नॉट मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसके तीन स्ट्रक्चर देख लिए जो अभी तक हम कर चुके हैं। इसके आपने तीन स्ट्रक्चर देखे, उसमें पहला है एडवाइस के लिए शुड मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, दूसरा सर्टेनिटी के लिए शुड मस्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब आईएनजी, और तीसरा आपका हो गया शुड मस्ट प्लस थर्ड वर्ब, ये होगा पैसिव सेंटेंसेस में। तो अब आ जाइए इसका जो फोर्थ इसका जो स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा इस स्ट्रक्चर में हम इसको कहते हैं कोई आप बेबसी का इजहार करते हैं या आप उसमें किसी चीज को अचानक कोई आपको काम कह दिया जाता है, पहले से काम करके आप उकताए हुए हैं तो आप उसका इनकार कर देते हैं, तो इसमें हेल्पलेसनेस, तो ये इस तरह से इसमें एक हेल्पलेसनेस आप बेबसी शो करते हैं, और दूसरा इसमें रिफ्यूजल जो इसमें इनकार किया जाता है उसके लिए यूज करते हैं। आप देखिए कि क्या है, इसमें WH जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो होंगे प्लस शुड होगा, तो फिर आगे जो भी सेंटेंस है वो चलता जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल आप देखें कि व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं या मैं क्या करूं, बेबसी की सेंस में मैं क्या करूं। वेयर शुड आई गो, मैं कहां जाऊं। व्हाट शुड आई टेल यू, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें बेबसी की जो है वो सेंस आई होती है। और वेयर शुड द पुअर गो, गरीब लोग कहां चले जाएं, इसमें भी बेबसी आ गई। अब ये व्हाई शुड आई डू इट, मैं ये काम क्यों करूं। अब इसमें जैसे आप पहले काम करके बता चुके हैं, आपको अचानक कोई काम, दूसरे के घर वाले बैठे हुए, दूसरे बच्चे बैठे और लोग बैठे, उनको काम कहा जाता है, आपको बार बार कहा जाता है, तो उसमें जब आप इनकार करते हैं, आप उसमें तंग आकर कह देते हैं व्हाई शुड आई डू, मैं ये क्यों करूं। तो ये सेंस आपने देखी अपना हेल्पलेसनेस और बेबसी वाली। तो ऐसे चार आपने इसके जो शुड और मस्ट के जो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट टेंस में जो चार इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपने देखे, और इसको अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट में किया। जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो फिर ये जो शुड मस्ट है इसके बाद हैव लग जाएगा, थर्ड वर्ब लग जाएगा, और ये जो आपके पास है शुड मस्ट पैसिव में इसमें हैव बीन लग जाएगा साथ, फिर उसको आगे चलाएंगे। इसको हम डिटेल से करेंगे जब हम इसको पास्ट टेंस में करेंगे, या इसी का जो एक दूसरा लेक्चर होगा शुड मस्ट का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपने अपना छठा लेक्चर जो है वो सुना, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ जो आप पहले वीडियोस देख चुके हैं, पहले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।